गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दीपक इंग्लिश क्लासेस। आइए दोस्तों, आप लोग को मैं यूज ऑफ इज एम आर का सेंटेंस जो मैं आपको पढ़ाया था, यूज ऑफ इज एम आर, इसका मैं प्रैक्टिस सेट आज आप लोग को लेके आया हूँ। आज आप लोग को प्रैक्टिस मैं कराने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपको मैं पार्ट भेजा हूँ ग्रुप में, तो आप लोग उसको देखिए। उसके बाद उसको देखने के बाद यहाँ पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आइए मेरे साथ आप लोग प्रैक्टिस करना सीखिए, कैसे हम सेंटेंस बनाते हैं। चलिए, यूज ऑफ इजेमार का मैं आपको पॉजिटिव सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। जैसे मैं पॉजिटिव में आपको बताया था, POSSITIVE, पॉजिटिव सेंटेंस, TENCE। पॉजिटिव सेंटेंस मैं बताया था आपको कि सकारात्मक वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? सकारात्मक वाक्य। जैसे इसमें क्वेश्चन मैं आपको बताया था कि वह एक अच्छा विद्यार्थी, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। ठीक है, देखिए कैसे आप लोग बनाएंगे। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, तो वह की स्पेलिंग आप लोग क्या मालूम है आपको कि ही होता है। क्या होता है? ही। ये आपका सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो आपको मालूम है हेल्पिंग और सहायक क्या लगेगा? इज लगेगा। ही इज एक है तो लिखेंगे अ गुड स्टूडेंट यानी अच्छा विद्यार्थी। वह एक अच्छा विद्यार्थी है तो ही इज अ गुड स्टूडेंट। समझ में आ रही है? ठीक है, आप लोग फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। फिर कैसे आप लोग बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि मैं तुम्हारा मित्र हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ। ठीक है, तो आपको मालूम है कि सब्जेक्ट क्या है आपका? आई माने क्या होता है? मैं। ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि आई के साथ हम हेल्पिंग सहायक क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। तो आप लगाएंगे आई एम योर फ्रेंड। योर फ्रेंड मतलब आपका मित्र या दोस्त। ठीक है, तो आई एम योर फ्रेंड्स, मैं तुम्हारा मित्र हूं, मैं तुम्हारा दोस्त हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एक और देखेंगे आप लोग पॉजिटिव सेंटेंस का। जैसे बनेगा कि वे लोग एक दूसरे के शत्रु हैं। वे लोग एक दूसरे के शत्रु हैं। तो आप सब लोग को मालूम है कि वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है? दे। तो लिखेंगे आप लोग दे में होता है वे लोग। ठीक है, अब इसके साथ आपको मैं रूल्स बताया था कि वी यू दे बहुवचनकर्ता के साथ हम सहायक क्रिया क्या लगाते हैं? आर लगाते हैं। ठीक है, तो आप लगाएंगे हेल्पिंग सहायक क्या लगाएंगे आप लोग? आर। ठीक है, दे आर एक दूसरे के शत्रु हैं, तो लिखेंगे आप लोग ईच अदर। क्या लिखेंगे? ईच अदर एनिमी, ENEM, वाई को हटाकर EIES लगाते हैं, एनिमीज। ठीक है, वे लोग एक दूसरे के शत्रु हैं, तो देखिए बहुवचन है शत्रु। ठीक है, क्योंकि वे लोग एक दूसरे के शत्रु, जनसंख्या यहाँ पे ज्यादा लग रही है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे एनिमीज कर देंगे, ENEM, वाई यहाँ पे हम क्या करते हैं? वाई को हटाकर IES लिख देते हैं। ठीक है ना, तो एनिमीज हो जाता है। आगे देखेंगे, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस था। क्या था? पॉजिटिव सेंटेंस। ऐसे आप लोगों ने क्या किया? आप लोग बनाने का आपने क्या किया? आपने ढंग सीख लिया। ठीक है, तो आप इसको प्रैक्टिस करिए। क्या करिए? आप इसको प्रैक्टिस करिए, अभ्यास करते रहिए। ठीक है ना। चलिए, मैं आपको अब नेगेटिव सेंटेंस बता दूं। नेगेटिव आप लोग कैसे बनाते थे? आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस करेंगे आप लोग उतना ही आपके लिए फायदा होगा, उतने जल्दी आप इंग्लिश ग्रामर बनाना सीख जाएंगे। ये मेरा प्रॉमिस आपसे। चलिए देखिए, नेगेटिव सेंटेंस देखिए, NEGATIVE, नेगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब मैं बताया था आपसे कि नकारात्मक वाक्य होता है जिसमें नहीं शब्द आते हो। समझ में आ रही है? जैसे क्वेश्चन बनेगा, इसमें एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊं कि तुम एक क्या हो? खिलाड़ी। तुम एक खिलाड़ी नहीं हो।
तुम एक खिलाड़ी नहीं हो। अगर आप किसी सेंटेंस बनाने का ढंग सीखेंगे, किसी से पूछेंगे कि तुम एक खिलाड़ी नहीं हो, सेंटेंस कैसे बनेगा, तो आप बताएंगे, आप क्या बता सकते हैं कि यू माने तुम। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यू बहुवचन है तो हेल्पिंग ऑफ सहायक क्रिया क्या लगता है, आर लगता है। क्या लगता है, आर, यू आर। तुरंत हम सहायक क्रिया के बाद तुरंत हम लगाते हैं नॉट। क्या लगाते हैं, नॉट। यू आर नॉट अ प्लेयर माने एक खिलाड़ी। ठीक है, ऐसे बनाते हैं, यू आर नॉट अ प्लेयर, तुम एक खिलाड़ी नहीं हो। एक क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग, जैसे बनेगा कि वे लोग भूखे, वे लोग भूखे आदमी नहीं हैं, वे लोग भूखे आदमी नहीं हैं। ठीक है, तो आपको मालूम है कि वे लोग की स्पेलिंग क्या होती है, दे माने होता है वे लोग। देखिए पीपुल्स माने लोग होता है, लेकिन आप यहाँ पीपुल्स लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप दे लिख देंगे तो वो दे माने हो जाएगा वे लोग। ठीक है, इसके बाद आप हेल्पिंग, आपको मालूम है कि दे भी आपका प्लूरल नंबर तो साइकिल का लगेगा आर, और आर के बाद हम तुरंत लगाएंगे नॉट। ठीक है, दे आर नॉट, भूखे आदमी हैं तो लिखेंगे आप लोग हंग्री। क्या होता है, हंग्री, HUNGRY, हंग्री मैन्स। ठीक है, हंग्री मैन्स यानी भूखे आदमी, ऐसे आप लोग बनाएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे, एक क्वेश्चन और आपको नहीं समझ में तो एक क्वेश्चन और देखिए, जैसे बनेगा कि मैं एक ईमानदार लड़का नहीं हूँ, मैं एक ईमानदार लड़का नहीं हूँ। तो आपको मालूम है कि मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, और आई के साथ क्या लगाते हैं, एम, आई एम के बाद तो क्या लगाएंगे आप लोग, नॉट, आई एम नॉट। एक है तो लिखेंगे एन ऑनेस्ट बॉय। मैं अगले पार्ट में मैं आपको सिखाया था कि यहाँ पे एन क्यों लगाएं, तो मैं बताया था कि जो एच होता है वो साइलेंट होता है, लिखा जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम जब यहाँ पे ओवेल्स यानी ओ आ गया, ऑनेस्ट है, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। आप लोग मेरे साथ इसको समझिए, देखिए, बार बार जब प्रैक्टिस करेंगे, बार बार जब अभ्यास करेंगे, आप लोग को निश्चित इंग्लिश ग्रामर बेहतरीन ढंग से सीख जाएंगे। आप लोग मेरा पहला पार्ट, सेकंड और थर्ड एक एक करके आप वीडियो देखिए, उसके बाद उसको देखने के बाद यहाँ पे फिर आइए, इसके बाद प्रैक्टिस करिए आप। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। चलिए, ये आप लोगों ने नेगेटिव बनाना सीख लिया था। चलिए अब आपको मैं आगे बता रहा हूं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या बताने जा रहा हूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, INTERROGATIV, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, SENTENCE। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य। क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें मैं बताया था आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कि जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे क्वेश्चन बन रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन आप किसी से पूछेंगे कि क्या वह एक डॉक्टर है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्या वह एक डॉक्टर है। तो यहाँ पे क्या शब्द पहले आएगा, तो हम देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है, एक वचन है या बहुवचन। तो आपको बताया था कि ही, सी, इट या किसी एक पर्सन का नाम हो वो हमेशा सिंगुलर नंबर होता है। ठीक है, तो उसके साथ हमें आपको बताया था कि इसके साथ हम सहायक क्या लगाते हैं, इज लगाते हैं। क्या लगाते हैं, इज। फिर सब्जेक्ट हमारे क्या यहाँ पे, ही, तो लगाएंगे इज ही, एक है तो लिखेंगे अ, फिर डॉक्टर, DOCTOR, यहाँ पे लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क। इसको बोलते हैं इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क और हिंदी बोलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखेंगे आप लोग, जैसे बनेगा कि मैं क्या एक गायक हूँ, मैं क्या एक गायक हूँ। तो क्या शब्द बीच में आ गया, तो क्या लगाएंगे, वाट। क्या लगाएंगे, वाट। ठीक ना, आपको मालूम है कि हम आई के साथ हेल्पिंग यानी सहायक क्या लगाते हैं, एम, तो लगाएंगे आप लोग एम, वाट एम। मैं की स्पेलिंग क्या होती है, आई, एक है तो लिखेंगे सिंगर माने एक गायक। फिर इसके बाद लगा देंगे क्वेश्चन मार्क।
क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? चलिए, व्हाट एम आई अ सिंगर, यानी मैं क्या एक गायक हूं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग समझ लेंगे। आप लोग एक क्वेश्चन और देखेंगे, जैसे क्वेश्चन बनेगा कि हम क्या एक लापरवाह विद्यार्थी हैं। देखिए क्या शब्द बीच में आ गया। यदि वाक्य के बीच में क्या शब्द आए तो सबसे पहले हम क्या अंग्रेजी लिखते हैं, व्हाट। क्या लिखते हैं, व्हाट्स। मैं आपको रूल्स लिखाया था, आपको रूल्स याद होगा। तो व्हाट मन होता है क्या। फिर इसके बाद यहाँ पे देखते हैं हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर नंबर है या प्लूरल नंबर है। सिंगुलर नंबर यानी एक वचन है या बहुवचन। तो आपको मालूम है कि हम हमेशा प्लूरल यानी बहुवचन में आता है। तो आप इसके साथ सहायक के लिए क्या लगाएंगे, आर। क्या लगाएंगे, आर। व्हाट आर, हम किस स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप लोग, वी। व्हाट आर वी, एक लापरवाह विद्यार्थी है ना, तो लिखेंगे अ केयरलेस। क्या होता है, केयरलेस। केयरलेस मैंने होता है लापरवाह, और स्टूडेंट मैंने क्या होता है, विद्यार्थी। STUDENT, यहाँ लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है? चलिए ऐसे आप लोग क्या करेंगे, धीरे धीरे आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक ना, यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस था। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बाद एक और आता है आपके सामने, इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पे आपका और आता है इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस। चलिए देख लेंगे इंट्रोगेटिव में, जैसे यहाँ बन जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव, NEGATIVE, निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंस जैसे इसमें क्या के साथ भी इसमें नहीं भी शब्द आएंगे। जैसे क्वेश्चन इसमें बनेगा कि वह, क्वेश्चन बनेगा कि मान लीजिए क्वेश्चन बन जाएगा कि वह क्या एक चोर लड़का, नहीं है। देखिए इसमें क्या शब्द बीच में आ गया और इसमें नहीं भी शब्द आ गया। तो यह इंट्रोगेटिव में निगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो देखिए क्या शब्द बीच में, तो हम सबसे पहले क्या लगाएंगे, व्हाट। क्या लगाएंगे, व्हाट। ठीक है, फिर उसके बाद आपको मालूम सब्जेक्ट हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है। क्या है, सिंगुलर नंबर है। तो आप सहायक के यहाँ पे क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इज। व्हाट इज, वो की स्पेलिंग क्या लिखेंगे आप, ही। क्या लिखेंगे, ही। आप ध्यान दीजिएगा कि हमारा सब्जेक्ट ही है। जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाएंगे उसमें अगर क्या शब्द बीच में आ रहा है तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट सहायक लगाएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे। सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट लगता है। सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, नॉट लगता है। ठीक है, तो इज, व्हाट इज ही नॉट, एक है तो लिखेंगे अ थीप। क्या लिखेंगे, थीप, THIEF। ठीक है, थीप बॉय। क्या लिखेंगे, थीप बॉय। क्वेश्चन मार्क कैसे लगा देंगे, समझ में आ रहा है? चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग देख लेंगे। जैसे बनेगा कि तुम क्या एक खिलाड़ी नहीं हो। तुम क्या एक खिलाड़ी नहीं हो। देखिए इसमें भी क्या शब्द बीच में आ गया, तो सबसे पहले हम लगाएंगे व्हाट। क्या लिखेंगे आप लोग, व्हाट। ठीक है, देखेंगे हमारा सब्जेक्ट क्या है, तुम है। तो तुम हमेशा प्लूरल समझ बहुवचन में आता है। तो इसके साथ आप सहायक पर लगाएंगे आप लोग आर। व्हाट आर। तुम किस पे क्या लिखेंगे आप लोग, यू। क्या लिखेंगे, यू। अब देखिए सब्जेक्ट ना, तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद तुरंत नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे नहीं शब्द आएगा तो लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। यहाँ पर एक है तो लिखेंगे अ प्लेयर। प्लेयर बने क्या होता है, खिलाड़ी, प्लेयर। समझ में आ रही है? तो ऐसे आप लोग बनाना ढंग सीखेंगे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग को और बता दे रहा हूं, यह फर्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन होगा और ध्यान से आप लोग देखेंगे। जैसे क्वेश्चन बनेगा कि बन जाए क्वेश्चन कि क्या मैं एक चालाक आदमी नहीं हूं। ठीक है, क्या शब्द पहले आ गया, उसके बाद यहाँ पे मैं है। तो आपको मालूम है कि यदि मैं बीच में है और क्या शब्द पहले आ गया, तो आपको मालूम कि आई के साथ हम सहायक क्या लगाते हैं, एम। तो लगाएंगे आप लोग एम। फिर मैं किस पर लिखेंगे आप लोग, आई, एम आई। यहाँ पे सब्जेक्ट है ना आई के बाद तुरंत आप लोग लगाएंगे नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। क्या लगाएंगे, नॉट। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो व्हाट।
ठीक है। MI एक है ना, तो लगाएंगे अ क्लेवर, क्या लिखेंगे, क्लेवर बनाता है चालाक, CLEVER, क्लेवर मैन, क्या लिखेंगे, क्लेवर मैन, यहाँ पे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। समझ में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग जो है ऐसे सेंटेंस बनाने का ढंग सीख जाएंगे, ठीक है ना। आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे आप लोग। मैंने जो वीडियो पहला अपलोड किया था, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, उस वीडियो को आप देखिएगा। फिर ये लास्ट मेरा वीडियो होगा, यह इंट्रोगेटिव में नेगेटिव सेंटेंस है, तो ऐसे आपका यह पूरा आपका सेंटेंस खत्म हो गया। यूज आप, मैंने आपको इज MR ये पूरा खत्म कर दिया। आप प्रैक्टिस करिए, एक बार वीडियो को देखिए, नहीं समझ में आया 2 बार देखिए, आपको निश्चित एक दिन यह समझ में आ जाएगा और आप बहुत अच्छे खासे सीख जाएंगे, ठीक है। मैं इसके बाद आपको नेक्स्ट वीडियो लेकर आ रहा हूँ बहुत जल्द, और उसको आप ध्यान से देखेंगे और सब चीज़ सीख जाएंगे आप लोग मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है, ठीक ना, आप में कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। थैंक यू मेरे दोस्तों।